नमस्कार। हमारे साथ ब्रह्मचारी विकास जी है और मेरा नाम भाविक है। और आप सबका अध्यात्म चर्चा में बहुत ही स्वागत है। हमारे पास कुछ अध्यात्म से संबंधित कुछ सवाल है और ब्रह्मचारी विकास जी हमें कुछ सरल भाषा में अपने ज्ञान के अनुसार उसका उत्तर देंगे। तो शुरू करते हैं। नमस्कार विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, आप गीता, रामायण और उपनिषद इनका काफी समय से अभ्यास कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि भगवत गीता, रामायण, उपनिषद का एक आम इंसान के जीवन में क्या महत्व है? देखिए, आज के कुछ वर्ष पहले तक घर घर में रामायण, भगवत गीता ये बड़े साधारण रूप से सब घर में हुआ करती थी। और लोग अपनी जो दिनचर्या है या जीवन का मूल्य जो है वो इन ग्रंथों से प्राप्त करते हैं। भगवत जैसे सामान्य लोग भी किसी को बोलेंगे कि जा कर लो, ये काम कर लो, तो वो बोलेंगे प्रवसी नगर कीजिए, वो चौपाई बोलते हैं। हो सो सो राम रचि राखा। तो इस तरह से जो इन ग्रंथों से जो शिक्षा निकल के आती है, उनके माध्यम से लोग अपने जीवन में उनको धारण करके उनको अपनाते हैं। तो इनका जो भगवद गीता है और रामायण है, ये जन सामान्य में सहज उपलब्ध है। ये ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान थोड़ा सा स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है उपनिषद के ज्ञान में। तो जन सामान्य उस ज्ञान को सरलता से नहीं अपना पाता। उसके लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो ज्ञान उपनिषद में है, वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में रखा है। तो यदि कोई उपनिषद के अध्ययन का अभ्यास नहीं कर पा रहा या अध्ययन का अवसर नहीं मिला है, तो वो भगवत गीता से या रामायण से भी वही ज्ञान प्राप्त कर सकता बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल देखा जा रहा है विकास जी कि गाँव में तो पहले लोग जो थे रामायण, भगवत गीता, भागवत इसका नित्य अध्ययन। शहरों में तो पहले से ही इसकी कमी देखी गई अध्ययन की। लेकिन आजकल गाँवों में भी जो है अ, जो स्वाध्याय है और ग्रंथों का अभ्यास है, ये छूटता जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? है। देखिए, इसके कई कारण हम कह सकते हैं। पहला कारण तो लोग जो है, लोगों की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि उन्हें उनके पास समय नहीं है इन चीजों के लिए। अन्य समय है, लेकिन ग्रंथों के अध्ययन का समय नहीं है। मनोरंजन के अन्य बहुत से साधन उपलब्ध हो गए। मोबाइल ऐसा उपलब्ध हो गया कि मोबाइल में आपको मतलब हमेशा व्यस्त रखेगा मोबाइल। तो एक जो सामूहिक रूप से जो रामायण के पाठ हुआ करते थे और वो निःशुल्क हुआ करते थे, आज यदि आपको रामायण के पाठ कराने हैं तो आपको शुल्क देना पड़ता है। तो हर चीज का जैसे कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है, वैसे ग्रंथों का भी, ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन का भी जो की जो परंपरा थी, उसका भी एक व्यवसायीकरण हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इस कारण से लोग थोड़े दूर जाते जा रहे हैं हमारे ग्रंथों से। लेकिन मैं इसका एक दूसरा पक्ष भी देखता हूँ कि जैसे व्यक्ति थोड़ा सा मैच्योर होता है, थोड़ा सा वयस्क होता है, और जीवन में जब उसको विपरीत अनुभव मिलते हैं, तो उन अनुभवों को देख के फिर वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। तो आज बहुत सारे जो ग्रंथ है, वो इंटरनेट के माध्यम से या बहुत सारे आचार्य जो ग्रंथों को पढ़ाने वाले हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है। तो उससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो तकनीक है, तकनीक का विकास पिछले 20-25 वर्षों से हुआ है। उसके दोनों तरफ तो आपको हानि भी है और उसके लाभ भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टेक्नोलॉजी की बात की, इंटरनेट की बात की और ऑनलाइन जो क्लासेस होती है या फिर लेक्चर्स होते हैं इसकी बात की। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज का नौजवान जो है, जो कि आईटी सेक्टर में या दूसरे जो डेवलपमेंट सेक्टर्स है, प्रोफेशनल है, बिजनेस है, इसमें हमारे जो शास्त्रों में जो दिया हुआ है ज्ञान,
उसका समन्वय कैसे कर सकते अपने भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के? देखिए, आप जो बोल रहे हैं भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शास्त्रों के साथ कैसे लाइन हुआ जाए, तो इसके लिए आवश्यकता है कि वह जहाँ कहीं भी है अपनी दिनचर्या में एक अभ्यास बनाए कि मुझे भले ही 4 पन्ने 5 पन्ने मुझे एक ग्रंथ को पढ़ना है। तो एक ग्रंथ यदि यदि वो 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लेगा, जैसे भगवत गीता ले लिया, भगवत गीता के 5 श्लोक डेली पढ़ने हैं। आपकी भगवत गीता में 700 श्लोक है। अगर कोई व्यक्ति 5 श्लोक डेली पढ़ रहा है तो 100 दिन में पूरी हो जाती है। तो इस तरह से अगर साल में 5 बार 6 बार अगर भगवत गीता कर रहा है, तो फिर क्या होता है कि एक तो आप ग्रंथ की शरण में जा रहे हो और दूसरा ग्रंथ आपको अपना रहा है। जब ग्रंथ आपको अपना लेगा तो सारी जो आपका मार्गदर्शन है वो ग्रंथ आपको स्वतः करने लग जाएगा। आप उसी तरह से सोचने लग जाओगे, आपकी बुद्धि उसी तरह से कार्य करेगी, आपके व्यवहार में वो चीज स्वतः आ जाएगी। तो जो जैसा आपने पूछा, इसके लिए आवश्यक है कि नित्य स्वाध्याय का जो क्रम है वह नित्य चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का आज की जो पीढ़ी है विकास जी, वो हालांकि भौतिक स्तर पर तो बहुत कामयाब है, लेकिन आंतरिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर पर शून्य है। और आज का नौजवान भी अपने आप को अपूर्ण समझता है और उसका अपने इंद्रियों पर, अपनी कामनाओं पर किसी भी तरह का कोई संयम नहीं है। तो इसमें हमारे शास्त्र क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते देखिए, आपने दो बात कही। एक अपूर्ण समझना अलग बात है अपने आप को, और इंद्रियों में संयम नहीं होना ये अलग बात है। जब व्यक्ति अपने आप को अपूर्ण समझेगा तभी तो व्यक्ति शास्त्रों की तरफ पूर्णता की खोज में निकलेगा। रामायण में एक चौपाई है, जो अति आतप व्याकुल होई तनु छाया सुख जानी सोई। जो तड़पेगा, जिसको धूप के तड़पन का, धूप की चुभन का एहसास होगा, उसे ही जो पेड़ की छाया है वो सुख देगी। तो जो व्यक्ति अपूर्णता को महसूस करेगा वही पूर्णता की तरफ आगे बढ़ेगा। और पूर्णता संसार में नहीं है। पूर्णता निश्चित रूप से अगर कोई पूर्णता की खोज कर रहा है तो उसे शास्त्रों की शरण में आना ही होगा, और कोई उसका विकल्प नहीं है। और दूसरा पक्ष आपने रखा कि युवाओं में इंद्रियों का संयम संयम नहीं है, कामनाओं पे हाँ। कोई संयम, और तो भोग विषय में ज्यादा उनका तो मन लगता है। आजकल का जो सामाजिक ढांचा इस तरह से विकसित हो गया कि पहले जैसे गांव में मनोरंजन के साधन होते थे, सब इकट्ठा बैठते थे, चौपाल में मित्र होते थे, सब होते थे। आजकल लोग दूर दूर रहने लग गए। इस कारण से और कोई मनोरंजन का साधन होता नहीं है, तो फिर वो अपनी जो इंद्रियां, जहाँ उनकी जो कामनाओं का जो प्रेशर होता है, उसके लिए फिर वो भोगवादी सृष्टि में प्रवेश कर जाते हैं और तरह तरह के भोग वो अपनाना शुरू करते हैं। देखिए, हम राम और कृष्ण की बात तो कर रहे हैं आज के समाज में, पर राम और कृष्ण जो ये शब्द रूपी हो गए अभी, और इनका सही अर्थ पता नहीं चलता ज्यादा। तो राम कृष्ण एक नौजवान के लिए, हमारे समाज के लिए कैसे एक आइडल बन सकते? आइडल तो है ही वो, लेकिन उनका क्या? आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल हम नारे लगाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। हम अपने आप को आध्यात्मिक दिखाने में ज्यादा विश्वास करते हैं, ना कि उस चरित्र को अपनाने में विश्वास करते हैं। तो आपका प्रश्न है कि कैसे हम राम और कृष्ण को अपने जीवन में धारण करें। तो उसके लिए सबसे पहले तो आवश्यक है कि हम उनकी लीलाओं को समझे, गहनता से उनका अध्ययन करें, ग्रंथ की उनकी शिक्षाओं को हम का अध्ययन करें, उनको समझे और अपनी पीढ़ियों को समझाएं कि क्या भगवान राम ने क्या किन मर्यादाओं का पालन किया, भगवान कृष्ण ने क्या शिक्षाएं हमें दी गीता के माध्यम से। तो ये सारी चीजें, इन सारे विषयों को हम पहले तो स्वयं समझे
और उसे धारण करने की कोशिश करें, फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों तक हम इस चीज को पहुंचा। देखिए, जैसे कि वेदों में कर्म और ज्ञान मार्ग दो बताए। तो शुरुआत में तो कर्म कांड, और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रगति होती है वैसे ज्ञान कांड। तो एक साधक को शुरुआत तो कर्म से ही करनी होती है हमेशा। तो अपने कर्मों को किस तरह से करे कि वो ज्ञान मार्ग तक आसानी से पहुंच सके। यदि कोई साधक यज्ञ भावना से कर्म करेगा आत्मशुद्धि के लिए, यह कर्म, वेदों में कर्म का विस्तार से वर्णन है, हर तरह के कर्म बताए गए हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग में कैसे जाना है उसके लिए भी क्या कर्म करना है, या पुत्र की अगर किसी की इच्छा है तो पुत्र कामना यज्ञ कैसे करना है, हर तरह के कर्म, हर तरह के यज्ञ बताए गए हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कामना से करता है कोई कर्म, उसका फल उस कामना की पूर्ति तक सीमित है। और यदि वह व्यक्ति वही कर्म बिना कामना के निष्काम भाव से लोक हित में आत्मशुद्धि के लिए करता है, तो उसका फल ये होगा कि उसको उसकी आत्मशुद्धि हो जाएगी और वो ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा। और फिर एक बार जब ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा तो जो कर्म की निष्ठा है वो छूट जाएगी, फिर वो कर्म करे या ना करे, फिर उस पर कोई भी कर्म बंधन लागू नहीं। आजकल के जो युवा हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी बन रही है। शास्त्रों में भी रावण जो था वो भी महापंडित थे, कंस है वो भी बहुत, ये सब विद्वान लोग थे तरह से। तो ये क्या कारण है कि वो शास्त्र को ठीक तरह से नहीं समझ पाते। देखिए, इसीलिए विधान ये है कि शास्त्रों को परंपरा से पढ़ना चाहिए, किसी शहर में जाके गुरुकुल में निवास करके फिर शास्त्रों को का अध्ययन करना चाहिए। अगर उत्तरा उपयुक्त रूप से हम शास्त्रों को समझे तो एक बौद्धिक बहस का विषय हो जाए। लेकिन जैसे आपने कहा कि सारे जो राक्षस थे वो भी ज्ञानी थे, पंडित थे, उन्होंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने उस पर विचार नहीं किया, मनन नहीं किया, और उसके अनुकूल अधिकारिता का विकास नहीं किया, आत्मशुद्धि चिंतन नहीं किया, आत्मशुद्धि नहीं की। तो शास्त्र अध्ययन के साथ साथ आत्मशुद्धि की, और जो शास्त्र में ये अधिकारिता बताई गई है, आपने साधन चतुष्टयम होना चाहिए, आप में वैराग्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, सख संपत्ति होनी चाहिए, मुमुक्ष का भाव होना चाहिए, ये सारी चीजें आप में विकसित होनी चाहिए, तब जाके आप शास्त्र के सही भावार्थ को या शास्त्र के सही निश्चय को आप जान पाओगे और उसके अनुकूल आप। पिताजी, ये जानना चाहूंगा आपसे, जैसे कि हमारे जनरेशन के लोग हैं, ये पढ़ाई का उद्देश्य यही रहता है इनका कि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए या कहीं नौकर बन जाए, और तो पैकेज की बात होती है आजकल, इतना पैकेज IIT आए हैं। तो यहाँ पर शास्त्र की तरफ तो कुछ ध्यान है नहीं आम आदमी, क्योंकि पुराने समय में यही शिक्षा का सबसे बड़ा जो साधन था। तो आज का युवा किस तरह से शास्त्रों को समझकर, पढ़कर, गुरु से शिक्षा प्राप्त करकर उसे किस तरह अपने भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए इस्तेमाल। देखिए फारूक जी, आज भी ऐसे गुरुकुल भारतवर्ष में हम भाग्यशाली है कि हमने भारत में जन्म लिया है। तो भारत की धरती पे आज भी ऐसे गुरुकुल, ऐसे संस्थान विद्यमान है जो निःशुल्क रूप से, बल्कि निःशुल्क नहीं, वो आपके सारे रहने का, खाने का, आपकी पढ़ाई की सारी व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे ऋषिकुल, ऐसे गुरुकुल, ऐसे संस्थान भारत में उपस्थित है विद्यमान, जहाँ आप जाकर शास्त्र का विधिवत रूप से अध्ययन कर सकते हो, वो भी निःशुल्क। और जितने समय आप वहाँ रहोगे, निवास करोगे, वह आपका जो खर्चा है वो भी आश्रम द्वारा आपके खाने पीने रहने का दिया जाए। तो यदि कोई ये निश्चय करे कि मुझे शास्त्र का अध्ययन करना है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए कोई बाधा नहीं है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और यदि कोई जैसे आवासीय जो प्रशिक्षण है उससे नहीं आ सके,
तो आज इंटरनेट के माध्यम से हमारा जितने भी ग्रंथ है वह सारे के सारे नेट पे सुलभ अवस्था में उपलब्ध है। और उसके अलावा बहुत सारे आचार्य निःशुल्क रूप से इंटरनेट पे ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो जो जिसकी इच्छा होगी उसके लिए तो कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब कुछ दुर्लभ अवस्था में आज के समय उपस्थित है। शायद मैं समझता हूँ ऐसी उपलब्धता या ऐसी सहज रूप से उपलब्धता आज के कुछ वर्ष पहले तक नहीं थी, लेकिन आज सौभाग्य से ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन बात ये आती है कि जहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं भी है, सब कुछ निःशुल्क भी है, वहां पे भी हमारे बच्चे आ नहीं पाते या कोई साधक जा नहीं पाता, क्योंकि ऐसे भाव ही उत्पन्न नहीं होते कि मैं शास्त्र का अध्ययन करूं। ऐसे कोई प्रेरणा देने वाले नहीं होते कि आपको शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो मेन चीज ये है कि आप में उत्कंठा होनी चाहिए शास्त्र को जानने की, समझने की, और उसके अनुरूप अपने जीवन को। आपने निष्काम कर्मयोग की बात की, आपने शास्त्रों का महत्व समझा। रामायण रामचरितमानस में भी है कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। और कृष्णा भगवत गीता में भी कह रहे हैं कि सब कुछ मुझे अर्पण कर सिर्फ कर्म कर, निष्काम भाव। तो ये जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है कि आज का जो मनुष्य है वो दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में, राग द्वेष में फंस गए और जल्दी से विचलित हो गए। तो इन शब्दों का क्या क्या महत्व? देखिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम निचले स्तर पे जाके रहने लग जाओ या आप किसी नाली में जाके पड़ जाओ, जाहि विधि राखे राम भगवान जैसे रखना है। हर स्थिति में आपको एक पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। जो गीता में भगवान ने कहा, उद्धरेत आत्मनात्मान अवसाद है। अपनी आत्मा के उद्धार के लिए तो आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। और उस प्रक्रिया में, उस जो उद्धार की प्रक्रिया में है, उसमें भौतिक साधन आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, आपके अनुकूल माहौल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपकी कोई इच्छाएं पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, उनका समर्पण आपको करना है। आपको अपने राग द्वेष का समर्पण करना है, अपनी इच्छाओं का समर्पण करना है। तो वहां पे आप बोल सकते हो कि जब भौतिक साधन अगर उपलब्ध नहीं है, तब भी आप ये कह सकते हो कि भगवान की जैसी इच्छा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। लेकिन आध्यात्म के लिए आपको हमेशा पुरुषार्थ करते रहना। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। लगभग आपने सारे उत्तर दे दिए हैं, सारे सवालों के जवाब। मुझे लग रहा है कि दर्शकों को भी इसका बहुत उपयोग और हमारे सवाल जवाबों से उनको भी बहुत लाभ प्राप्त होगा। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।